साधक साधना करता है, चाहे वह फिर ज्ञान योग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा और चाहे कर्म योग के द्वारा, जब कोई साधक साधना करता, प्रारंभिक अवस्था में जब वह साधना करता है तो उसके हृदय के अंतःकरण के या मन के जो विकार, वे विकार उजागर होते। जैसे किसी वृक्ष पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी पक्षी बैठे और उस वृक्ष के नीचे हम जाकर ताली बजाते हैं तो सबसे पहले वो पक्षी आकाश में वृक्ष को छोड़कर उड़ना प्रारंभ करते, पर उड़ते हैं चुपचाप से नहीं उड़ते, क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, अपनी आवाज में गुनगुनाते हुए उस वृक्ष को छोड़ते हैं। तो उसी प्रकार हमारे सूक्ष्म अंतःकरण में, मन में बहुत विकार, और ये बात सिद्ध है, निश्चित है कि इस धराधाम पर, पृथ्वी पर जो भी आया उसके जीवन में विकार है, दोष है, पाप है, उसी के परिणाम स्वरूप वे इस धराधाम पर अपना कल्याण करने के लिए आया है। तो पाप कर्म तो सबके, हाँ इतना निश्चित है कि किसी के कुछ ज्यादा है और किसी के कुछ कम है, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो और चाहे ब्रह्मचारी संत, सबके जीवन में प्रारब्ध अनुसार पाप रहा है, उसी के कारण इस पृथ्वी पर हमारा आगमन हुआ है। हम आए, उद्धार के लिए आए। तो जब साधना हम करते हैं किसी भी विधि को लेकर, चाहे वह ज्ञान रूपी हो, चाहे भक्ति मार्ग हो और चाहे फिर वह निष्काम कर्म योग हो, किसी भी पद्धति को हम अपनाकर जब साधक भजन करता है, साधना करता है, तो अंतःकरण के मन के सूक्ष्म विकार उजागर होते हैं और वे उसको साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रारंभिक अवस्था होती, आप सबने कई बार देखा हो, जब साधक भजन करता है, साधना को बढ़ाता है और किसी प्रकार की कोई तमोगुण वस्तु का सेवन में नहीं करता है, उचित मार्ग का अनुसरण करता है, ग्रंथों को सुनता है, उसके पश्चात भी विकार घटने के बजाय, क्रोध घटने के बजाय बढ़ता है, क्रोध बढ़ रहा है। अब कहीं साधना से चल रहा है, व्रत उपवास भी रखता है, मंदिर भी रोज जाता है, परंतु क्रोध घटने की बजाय और बढ़ रहा है। इस साधना में प्रारंभिक लक्षण है। जब कोई साधक सत्संग सुनता है, कथा में बैठता है, तो सबको ये नहीं होता, जिसका अंतःकरण अत्यंत मलिन है उसको ये लक्षण ज्यादा दिखाई देते। बैठता है कथा में बैठा है कि कथा का अमृत में मुझे हृदय में आए, पर वो हृदय कहता है, वो विकार कहते हैं यदि ये अमृत आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए वो सुनने नहीं देता, वहां निंद्रा समाधि लग जाती है। और कईयों को, भाई को हमने देखा बड़ी बड़ी जुबाइयां लेते, सत्संग में बैठे, माला लेकर बैठे हैं तो जुबाई आनी प्रारंभ हो गई और पंडाल में बैठे, कथा बहुत सुंदर चल रही है और निंद्रा समाधि लग गई। तो ये सब हम सबके विकार, जब धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, साधना बढ़ती है, तो ये स्वतः नष्ट हो जाते। हम सबके पास एक कलश,
मान लेते हैं। उस कलश में, कलश सुंदर है, उस कलश में विष भरा है और हम चाहते हैं इसमें अमृत भर जाए। तो विष तो उसमें पहले से भरा, ये निश्चित है। विकार हम सब गिर रहे हैं, इसी कारण हमने मनुष्य शरीर पाया। उद्धार हेतु, कल्याण हेतु, ईश्वर प्राप्ति हेतु, तो विष तो है। तो हम चाहते हैं उसमें अमृत भर जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कलश को खाली करना पड़ेगा। जो विष है उसकी शक्ति को नष्ट करना पड़ेगा, तब जाके अमृत का प्रभाव दिखाई देगा। अमृत तभी उसमें रुक सकता है। अगर विष में अमृत डालेंगे तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा, प्रभावहीन अमृत हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में अंतःकरण की धुलाई होती है। एक बार एक महात्मा जी किसी गांव में भिक्षा लेने गए। भिक्षा देने एक माता आई और भिक्षा को दिया और कहा, महात्मा जी कुछ उपदेश की, कुछ ज्ञान भी दे दीजिए, कुछ उपदेश दे दीजिए जिससे जीवन में काम आ जाए। महात्मा जी ने कहा देवी से कि आप कह रही हैं उपदेश दे दीजिए, तो मैं कल आपको उपदेश, कुछ ज्ञान का बात आपको बताऊंगा। कल मैं भिक्षा लेने आऊंगा। तब देवी जी ने कहा ठीक है। माता ने कहा ठीक है। कल प्रातःकाल हुआ, भिक्षा लेने महात्मा जी जाने लगे, परंतु मार्ग में ही महात्मा जी ने क्या किया कि जो कमंडल था उसमें कुछ कूड़ा करकट कंकर को भर लिया, भरकर कमंडल में, और उसी गांव में, उसी स्थान पर, उसी मकान में पहुंचे। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। वे माता विचार करने लगी, कल महात्मा जी आएंगे, कल महात्मा जी आएंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे, तो भिक्षा भी लेकर जाएंगे, तो क्यों ना कुछ अच्छा बना लेते हैं, कल भिक्षा भी देंगे। तो माता जी ने खीर बनाई और खीर में अच्छे बादाम, पिस्ता सब कुछ डाला, महात्मा जी को देनी। महात्मा जी निश्चित समय पर आए, आवाज लगाई, माता जी खीर लेकर आई और कहा कि मैं आपके लिए भिक्षा में लाई। महात्मा जी ने अपने कमंडल को आगे किया, देवी जी डाल दीजिए इसे। अब जैसे ही उस माता ने देखा कमंडल में तो सब कूड़ा करकट है, कंकर भरे हैं, जगह तो शेष है, खीर आ जाएगी, पर देखा इसमें तो गंध है। तब उस देवी माता जी ने कहा कि आपकी कमंडल में शायद आपको ध्यान नहीं, कूड़ा कंकर भरा पड़ा, अगर मैं इसमें भिक्षा डाल देती हूँ तो ये खाने योग्य नहीं रहेगी। पहले आप मुझे इसे दीजिए कमंडल को, मैं साफ करके लेकर आती। तो महात्मा जी ने कहा देवी बस यही उपदेश तुम्हारे लिए, तुम कल कह रही थी कि मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए, मुझे कुछ उपदेश दे दीजिए जिससे मेरे जीवन में वह काम आए। देवी ग्रंथों की चर्चा बहुत है, देवी सब जानते हैं कि संसार में जो आया है उसको जाना, और जानते ही नहीं है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अमुक स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था, केवल रात्रि में कुछ हुआ और चला गया, अमुक चला गया, अमुक चला गया, हम सब देख रहे। समाज से कोई दिन ऐसा जाता होगा जो आसपास से गली मोहल्ले से कोई नहीं जाता, देख भी रहे। तो महात्मा जी ने ज्ञान दिया, देवी जो इस संसार में आया उसे जाना निश्चित है, सब जानते हैं, बस मेरा उपदेश यही है कि इस अंतःकरण को निर्मल कर लिया जाए। जब अंतःकरण मन निर्मल हो जाएगा तो ज्ञान स्वतः उदित हो जाएगा।
और सबको ज्ञात कि हम क्यों आए, जाना निश्चित हमें यहाँ क्या करना है सबको। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।